खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ खोल लीजिए मरकस की अंजील पहला बाब। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। जैसा यसाया नबी की किताब में लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरी राह तैयार करेगा। बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया और बियाबान में बपतिस्मा देता और गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करता था। और यहूदिया के मुल्क के सब लोग और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और उन्होंने अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। और यूहन्ना ऊंट के बालों का लिबास पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता और टिड्डियां और जंगली शहद खाता था और ये मुनादी करता था कि मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जो मुझसे जोर आवर है। मैं इस लायक नहीं कि झुक कर उसकी जूतियों का तस्मा खोलूं। मैंने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा। और उन दिनों ऐसा हुआ कि यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो फौरन उसने आसमान को फटते और रूह को कबूतर की मानिद अपने ऊपर उतरते देखा। और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। और फिलपुर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। फिर यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी की मुनादी की और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमाउन और शमाउन के भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे। और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिलपुर जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए और थोड़ी दूर बढ़कर उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को कश्ती पर जालों की मुरम्मत करते देखा। उसने फिलपुर उनको बुलाया और वो अपने बाप जब्दी को कश्ती पर मजदूरों के साथ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वो कुफर नहूम में दाखिल हुए और वो फिलपुर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा। और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए, क्योंकि वो उनको फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह तालीम देता था। और फिलपुर उनकी इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ऐ यस्सु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यस्सु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। बस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है। वो नापाक रूहों को भी इख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं। और फिलपुर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई। और वो फिलपुर इबादत खाना से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमाउन और इंद्रियास के घर आए। शमाउन की सास तप में पड़ी थी और उन्होंने फिलपुर उसकी खबर उसे दी। उसने पास जाकर और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तप उस पर से उतर गई और वो उनकी खिदमत करने लगी। शाम को जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उनको जिनमें बदरूहें थीं उसके पास लाए और सारा शहर दरवाजा पर जमा हो गया। और उसने बहुतों को जो तरह तरह की बीमारियों में गिरफ्तार थे अच्छा किया और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बदरूहों को बोलने ना दिया, क्योंकि वो उसे पहचानती थी। और सुबह दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहां दुआ की। और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहां भी मुनादी करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जा जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उससे कहा,
میں چاہتا ہوں تو پاک ہو جا، اور فی الفور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا، اور اس نے اسے تاکید کر کے فی الفور رخصت کیا اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا، مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہونے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی ہیں نظر گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ لیکن وہ باہر جا کر بہت چرچا کرنے لگا اور اس بات کو ایسا مشہور کیا کہ یسوع شہر میں پھر ظاہراً داخل نہ ہو سکا، بلکہ باہر ویران مقاموں میں رہا، اور لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس آتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ God bless you.